बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी डेमोक्राट, जिन्हें इंग्लिश में डेमोक्रेट्स के नाम से जाना जाता है, आबेदुर्रा 460 कबल मसीह में यूनान का एक छोटा सा साहिली शहर था, जहाँ के रहने वाले सब के सब ताजिर थे। दौलत कमाना उन लोगों का वाहिद मकसद हयात था। फ़लसफ़ा और साइंस को वो बेकार शे समझते थे। सूदो ज़िया के चक्कर में फंसे हुए उन्हीं ताजिरों के शहर में मशहूर फ़लसफ़ी और साइंसदान डेमोक्राट पैदा हुआ। उसका बाप एक बहुत बड़ा जागीरदार और दौलतमंद शख्स था, लेकिन डेमोक्राट को ज़मीनों और जागीरों से कोई दिलचस्पी न थी। चुनांचे जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो उसने सारी ज़मीनें और जागीरें अपने भाइयों में बांट दी और ख़ुद नकद रकम लेकर तहसील इल्म के लिए तवील सयाहत पर रवाना हो गया। उसने एक मर्तबा कहा था, मेरे मुल्क में कोई शख्स मुझसे बड़ा सयाह नहीं। मैं दुनिया के तमाम दूर दराज गोशों तक फिरा हूँ। मैंने इतने ज़्यादा मुल्क देखे हैं, इतने ज़्यादा दानाओं से कस्बे इल्म किया है जिसकी नज़ीर उससे पहले नहीं मिलती। और उसका ये दावा इन सदाकत पर मबनी था। मिस्र, हबशा, ईरान और पाको हिंद में से कोई मुल्क ऐसा न था जहाँ उसके कदम न पहुँचे हो। जब वो तवील सयाहत के बाद अपने आबाई वतन आबेदुर्रा में वापस आया तो वो एक बूढ़ा मुफक्किर था जो अपने हमवतनों के मालो ज़र की हवस को एक ऐसी नज़र से देखता था जिसमें रहम भी था और हकारत भी। उधर उसके हमवतन उसको मजनू और दीवाना समझते थे। हुसूल दौलत की जद्दोजहद में गिरफ्तार उन अमली ताजिरों के नज़दीक उससे ज़्यादा दीवानगी और क्या हो सकती थी कि एक शख्स अपना तमाम सरमाया जहांगर्दी में सर्फ कर दे और वापस आकर भी उसी मुफीद तिजारत को इख्तियार करने के बजाय सारा वक्त बेकार सोचो बचार और लाहासिल फ़लसफियाना मुशागाफियों में ज़ाया करता रहे। डेमोक्राट की इस फर्जी दीवानगी का यकीन आम शहरियों को तो था ही, खुद उसके आज़ा व अहबाब भी उसे दिमागी मरीज समझने लगे और ये अमरान के लिए बड़ी तशवीश का मुअज्जब था। उस ज़माने में यूनान का मशहूर तबीब बुकरात जिंदा था और उसकी तिब्बी कमालात का शोहरा दूर दूर तक फैला हुआ था। डेमोक्राट के अजीज़ों ने बुकरात को बुलाया और उसे डेमोक्राट के दिमागी इलाज पर मामूर किया। बुकरात आबेदुर्रा में डेमोक्राट के जुनून का इलाज करने आया था, लेकिन जब वो वापस गया तो उसकी हैसियत एक अकीदतमंद की थी जो डेमोक्राट के इल्म फजल का मुतारिफ हो। उसने आबेदुर्रा के लोगों से कहा, जो शख्स डेमोक्राट को दीवाना समझता है उसे खुद अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। डेमोक्राट को जिस शे ने नामवर साइंसदानों की सफ में जगह दी वो इसका एटम का नज़रिया है। मौजूदा ज़माने में वो तमाम साइंटिफिक तहकीकात जो एटम पर हो रही है और जिसके हैरत अंगेज़ नताइज एक आलम को महबूद किए हुए हैं, इस तमाम तहकीकात की दाग बेल आज से 2000 साल पहले डेमोक्राट के हाथों पड़ चुकी थी, जिसने दुनिया को पहली बार एटम से रोशनास किया था। एटम का नाम डेमोक्राट ही का वज़ा करता है। यूनानी ज़ुबान में टोम तकसीम करने को कहते हैं। आरियाई ज़ुबानों में आ कलमा नफ़ी है। चुनाचा जिस तरह हिंदी में अटल के माने न टलने वाले के हैं, इसी तरह यूनानी ज़ुबान में एटम के माने ना तकसीम होने वाले के हैं। डेमोक्राट का नज़रिया ये था कि दुनिया के हर शे नहायत छोटे छोटे नाकाबिल तकसीम ज़र्रों यानी एटमों से बनी है। 2000 साल पुराने इसी नज़रिए को 19वीं सदी ईस्वी में जॉन डाल्टन ने ज़्यादा वजाहत से पेश किया था और इस पर जदीद कीमिया की बुनियाद पड़ी थी। डेमोक्राट के ख्याल में हर एटम का एक साइज़ है, लेकिन वो इतना कम है कि एटम आंखों को दिखाई नहीं दे सकता। हल्की अशिया के एटम हल्के और भारी अशिया के एटम भारी होते हैं। डेमोक्राट के ख्याल में इंसान और दूसरे जानदारों की रूह भी एटमों की बनी होती है और रूह के एटम बाकी तमाम अशिया के एटमों से छोटे और हल्के होते हैं। कायनात में सिर्फ एटम ही एटम है। एटम के इर्द गिर्द जो जगह रह जाती है वहाँ कोई शे नहीं है और इसलिए वो एक मुकम्मल खला है। इसी खला में एटम घूमते फिरते हैं। डेमोक्राट के ये ख्यालात जदीद तहकीकात से इतने करीब हैं कि उनसे डेमोक्राट की अजीम कुव्वत फ़िक्र का अंदाज़ा होता है, क्योंकि एक ऐसे ज़माने में जब उसके पास मुशाहिदे और तजर्बे का कुछ साजो सामान न था, उसने महज अपनी कुव्वत फ़िक्र से एटम के वजूद को मालूम किया, जिसकी तस्दीक 2000 साल बाद तजर्बे और मुशाहिदे से हुई। वबाई अमराज के मुतालिक डेमोक्राट का ख्याल ये था, ये फ़िज़ा से आए हुए बाज़ एटमों से पैदा होते हैं जिन्हें वो अमराज के एटम कहता था। उस नज़रिए में वबाई अमराज के जरासीम के वजूद की एक झलक नज़र आती थी,
جس کی دریافت موجودہ دور میں عمل میں آئی۔ نیند اور موت کے متعلق ڈیموکرات کا خیال تھا کہ جب انسانی بدن میں سے روح کے بعض ایٹم نکل جاتے ہیں تو انسان پر نیند کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں روح کے باقی ایٹم ان سے خارج شدہ ایٹموں کو واپس لانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور جو ہی یہ ایٹم واپس آ جاتے ہیں انسان نیند سے جاگ اٹھتا ہے۔ موت کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ جب روح کے تمام ایٹم انسانی بدن سے نکل جاتے ہیں تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں چونکہ بدن میں روح کے کوئی ایٹم باقی نہیں ہوتے جو خارج شدہ ایٹموں کو واپس لا سکے، اس لیے مرنے کے بعد آدمی زندہ نہیں ہو سکتا۔ ڈیموکرات جب 460 قبل مسیح میں پیدا ہوا تو وہ ایک دولت مند باپ کا بیٹا تھا جسے دنیا میں کسی شے کی کمی نہ تھی، لیکن جب 92 سال کی طویل عمر پا کر 368 قبل مسیح میں فوت ہوا تو غربت اور تنگدستی کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن اس حالت میں بھی وہ ان لوگوں پر حقارت کی ہنسی ہنستا تھا جو دولت ہی کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے تھے۔ ناظرین، عنوان مکمل ہوا۔ سننے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔